नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर देखो, हमें एक फैमिली दे दी गई है। फैमिली में 4 जने भी होते हैं, 6 भी होते हैं, बहुत तरीके के होते हैं ना। ठीक है। और उनके फैमिली में उन लोगों को क्या क्या झेलना पड़ता है, ये आप कैसे जानोगे? आप तो अपना हाथ देख रहे हो। ठीक है, अपना हाथ देख रहे हो। अब उसको मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूँ। एक फैमिली में 3 लोग हैं, पति पत्नी और बच्चा या बच्ची, इन दोनों में से एक है। आप मान लो लड़की है, चलो ठीक है। अब जो औरत है, वाइफ है, उसके हाथ में क्या है? उसके हाथ में गुरु जो है ना, वो ज़्यादा उभरा हुआ है, बलवान है, अति बलवान है। तो वो अति बलवान है, पूरा का पूरा तो नहीं होगा, कहीं से दबा होगा, कहीं से बहुत ज़्यादा उभरा होगा। ठीक है, ये अति बलवान हो गया। अब ये वाली लाइन क्या कर रही है? ये वाली लाइन ये यहाँ पर आकर एक लाइन से टच हो रही है, और आप कह रहे हो ये तो बहुत अच्छा योग होता है, चंद्र और गुरु का योग मिल गया, इससे तो आदमी छोटे से बहुत बड़ा करता है। ये अब छोटे से बड़ा नहीं कर रहा है, ये नहीं है, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है ना, ये ज़्यादा बलवान हो गया। ये है पत्नी के हाथ में। गज केसरी योग कहते हो ना आप लोग, जितने एस्ट्रोलॉजर हैं बोलते हैं ना बहुत अच्छा होता है। यहाँ अच्छा होगा ही नहीं, नहीं होगा। लेकिन ये एक हो गई फीमेल, पत्नी। पति, अब इसको जो पति मिला, इसको जो पति मिला, ठीक है, पति के हाथ में क्या है? सूर्य, यहाँ से एक रेखा निकली, यहाँ से निकली, और ये शुक्र की एक रेखा है। ठीक है, ये पति के हाथ में है। ठीक है, अब इनकी जो बच्ची या बच्चा हुआ, उसके हाथ में क्या है? उसके हाथ में ये एक रेखा है, यानी चंद्र है। यहाँ पर चंद्र से सूर्य का कनेक्शन है, उधर सूर्य से पति का, शुक्र का, उसके हाथ में, पति के हाथ में ये वाला कनेक्शन है। और जो पत्नी है उसके ये क्या है? यहाँ से उभरा हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक का कनेक्शन है। अब ये तीनों को एक फैमिली भगवान ने दे दी। अब ये तीनों के लिए प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, ये बताओ आप। कोई भी पाम रीडर ये कंपैरिजन कर सकता है? मुझे बता दीजिए करके कंपैरिजन क्या होगा। ये जो पति है, ये जो पति है, इस पति की लाइफ में जो पत्नी है, ये जो पत्नी है, अब ये पत्नी, इसकी मैरिड लाइफ खराब हो गई है। क्योंकि जो पत्नी का जो स्वभाव है, समझते रहना, ये सूर्य और शुक्र है ना, ये इस तरीके से मिला है ना। अब ये सूर्य और शुक्र है, तो ये क्या करेगा कि इसकी लाइफ में जब भी कभी ये बीमार होगा, तो इसके ससुराल पक्ष में, यानी इस आदमी के ससुराल पक्ष में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। माँ बीमार, उसकी सास बीमार है, ससुर बीमार हो गया, ठीक है, मतलब साली हो गई, कोई साला हो गया, कुछ भी हो गया, तो ये पत्नी अब वहाँ चली गई, पहली बात। या जब भी अगर वो नहीं भी गई, नहीं भी गई, तब भी इसकी बीमारी में वो फीमेल इसका साथ नहीं दे पाएगी। कोई गलत इंटेंशन नहीं है, ये गलत के कारण नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, मैं समझाता हूँ। यहाँ पर रेखा यहाँ से यहाँ तक आ रही है, ये रेखा गलत नहीं करेगी, लेकिन इसको क्या इम्पैक्ट झेलना पड़ रहा है पति को? ये तो गुरु और चंद्र का मेल हो गया, ये गलत कैसे हो रहा है? इसकी बन क्यों नहीं रही है? बन क्यों नहीं रही? अब मुझे एक बात बताओ, कोई भी समझाओ, बन क्यों नहीं रही? क्यों नहीं बन रही भाई? आप अगर एस्ट्रोलॉजर है, वो कह रहा है गुरु के जो है गज केसरी योग है, पर लेकिन क्या है, मैंने क्या कहा, ये बहुत ज़्यादा उभरा हुआ है, और ये समतल है, ये गड्ढा है। यहाँ से एक रेखा निकल गई यहाँ। अब क्या है, वो लड़ाई हो रही है, किस बेसिस पर लड़ाई होगी? किस बेसिस पर होगी? इस बेसिस पर होगी कि इस फीमेल के लाइफ में जिद्दपन आ गया है।
काम को लेकर, अपने पैशन को लेकर जिदपन आ गया। अभी मैंने आपको एक वीडियो शायद अपलोड किया था, उसमें समझाया था शनि अगर बलवान हो, अति बलवान हो तो क्या होता है। हम लोग उसे बलवान कह देते हैं। 3 कैटेगरी में होता है। एक होता है ग्रह बिल्कुल नॉर्मल फूला हुआ, एक नॉर्मल होता है, ठीक है, ये वाला ग्रह, और एक जो है नीचे दबा हुआ, और एक बहुत ज़्यादा फूला हुआ। ये 3 कैटेगरी हर ग्रह की होती है। हम लोग 3 कैटेगरी में मानते हैं, और वो लोग क्या कहते हैं, उसे कह देते हैं, एक नीच का कह देते हैं एस्ट्रोलॉजर, एक उच्च का कह देते हैं, और एक वक्री बोल देते हैं। उसे 4 डेफिनेशन, एक अस्त बोल देते हैं, ठीक है ना। जिसमें ताकत ही नहीं है, जिस ग्रह में ताकत नहीं है, बस वो दे दिया है दिखाने के लिए, उसकी बस फ्लेवर है। जैसे आप पिज़्ज़ा खाते हो तो वो एक ना लाल मिर्च ऊपर से डालने का फ्लेवर होता है, बस वो फ्लेवर है। ये उस ग्रह में ताकत नहीं है, वो फ्लेवर है बस केवल। अस्त का मतलब ये है, कोई नहीं समझाएगा आपको। तो अब ये वाले जो ग्रह, जो जिसे मैं बहुत उभरा हुआ कह रहा हूँ, अति बलवान होना, वो वक्री ग्रह हो गया ना, वो वक्री ग्रह हो गया। अब इसकी लाइफ में ये फीमेल कर क्या रही है, ये फीमेल कह रही है कि मैं जिद्दी बन चुकी हूँ अपने काम के प्रति। कोई गलत बात नहीं है काम के प्रति जिद्दी होना, अपने काम के प्रति जिद्दी होना क्यों गलत बात है? नहीं है। अगर इसने सफाई करनी है तो ये अकेले दम पर कर लेगी। अगर इसकी मेड नहीं आ रही है, ये अकेले दम पर, अकेले दम पर। इसकी लाइफ में नौकरी कर रही है, साथ में मेड भी नहीं आई घर पर, ये तब भी कर लेगी। इसके घर में कोई बीमार हो गया है, ये ऑफिस जाना है, ये तब भी कर लेगी। ये 4-4 चीजें, 6-6 चीजें, इसने हार नहीं माननी, किसी को मना नहीं करना। ये व्यक्ति किसी को मना नहीं कर सकते। लेकिन इसकी पहचान क्या है कि ये जिद्दपन, बच्चे की तरीके से जिद्दपन करेगा। अगर इसके मन में आ गई कोई बात, ठान ली कि करना है तो करना है। अगर मेड ने कह दिया कि ये मैडम ये साफ तो है, नहीं नहीं आप तुम करो, इसे मेरे सामने करो, मना नहीं कर सकते। अब यही आदत अगर पति के सामने आ जाए तो अब ये देखो, ये अच्छा ग्रह है ना, अच्छा ग्रह है ना, है या नहीं है। लेकिन ये अब ये लड़ाई की जड़ क्या है, उसके मन में जो बात आ गई फीमेल के, ये सूर्य है, ये अपनी चलाना चाह रहा है, ये सूर्य है, ये अपनी चलाएगा, इसे रोब में रखेगा। अब ये व्यक्ति बीवी को रोब में रख रहा है, वो रोब में काम कर भी रही है, लेकिन अगर उसकी जिद आ गई तो वो अड़ जाएगी। अब अड़ जाएगी तो ये तो सुन नहीं सकता, इसे पसंद नहीं है सुनना, और ये जो है सुनने के बाद ये बम फटेगा इसका। तो लड़ाई हो गई, मेजर जो है डिफरेंसेस क्रिएट हो गए ना पति पत्नी में। अब ये इतना काम कर रही है कि थक गई, और जब पति को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इसकी सही में इसकी शरीर में जान ही खत्म हो गई है। अब ये थोड़ा सा भी अगर उसको जो है हेल्प करेगी तो वो कहेगा रहने दे यार, ये तू रहने दे, तू अपना ध्यान रख ले, वही काफ़ी है। तो इसकी लाइफ में इसको अगर ज़रूरत पड़ती है तो पत्नी तो साथ नहीं दे रही, तो ये कोई गलत नहीं है पत्नी, ये किसी एंगल से गलत नहीं है, ये टोटली गृहिणी है, ये टोटली सब कुछ कर रही है, पर लेकिन इसकी लाइफ में इस पति से नहीं बन सकती, नहीं बन सकती, डेफिनेटली नहीं बन सकती इसकी। लेकिन ये और ये है आ गया, ये और ये आ गए, तलाक नहीं होगा। ये रोती हुई मिलेगी, ये कहती हुई मिलेगी कि मेरे लिए मेरे पति ने क्या किया क्या यार तुम लोगों ने। वो कहेगा देखो मैंने अपनी लाइफ में बिजनेस किया, बट लेकिन मेरे पास कर्ज ज़्यादा हो गया था, ये हो गया था, मैं वो भी उतार रहा हूँ। भाई मेरे को मतलब नहीं है ना, मैंने जो चीज़ मांगी आपने दी, मुझे नहीं दी, रो रो कर दी, वो क्या करे। तो परेशानी हो गई, मैरिड लाइफ खराब हो गई। अब इनकी बच्ची बच्ची समझते रहना। अब बच्ची जो है, बच्ची के हाथ में क्या था, ये रेखा और ये रेखा थी, सूर्य की और ये रेखा थी। ये क्या है, चंद्र क्या है, माँ का स्वभाव सूर्य जैसा।
अब ये अपनी लड़की पर कैसा प्रभाव करेगी, जो कि ये अपने इसका पति करता है। अब ये क्यों कर रही है, ये अपनी लड़की पर शासन क्यों कर रही है? उसे डर है। ये मैंने कहा ये लाइन गलत नहीं है, ये लाइन गलत नहीं है। उसे डर बैठ गया है कि आजकल का माहौल खराब है, तो मैं अपनी बच्ची को सही ज्ञान दे दूं, अपनी बच्ची को इस जमाने से बचाऊं, उसे समझाऊं, उसे हर बात पर कहूं कि तेरा काम गलत है, तेरा हर काम गलत है, उस पर अंकुश लगाऊं। अब ये बच्ची अंदर से क्या सोच रही है, मेरी बात समझो। इस बच्ची के हाथ में ये रेखा है, ये तो रही माँ, ये तो अभी शादी नहीं हुई, तो ये है। भाई जब सास आएगी शादी के बाद, तब भी तो वो माँ होती है, उसे सास कैसी मिलेगी? वही स्वभाव वाली। वो क्या कहेगी, उसके काम से संतुष्ट नहीं होगी। जैसे इसकी माँ तो क्या सोच रही है कि इसकी माँ सोच रही है कि मैं इसे कुछ सही करूं ताकि ये जो है आगे परेशानी ना हो, उसे बंदिश में रखा। अब ये बच्ची क्या सोच रही है, यार मेरी माँ जो है ना, मुझे ना कोई लिबर्टी नहीं देती है, तो वो कह रही है तेरी शादी हो जाएगी तुझे कैसा घर मिलेगा क्या? अब उसे कैसा घर मिल रहा है? डांट वाला घर मिल रहा है, वो दबाने वाला। तेरे को तू रोटी बना के लाई, तेरे को रोटी नहीं बनानी आती, गोल नहीं बनाई, तू ये मत कर, तू वो मत कर, तू इधर मत जा, तू उधर मत आ, तू शाम को तुझे जल्दी आना, तेरा पति यहाँ पर आ गया है, तू नहीं आई थी। तो उसकी ज़िंदगी कैसे ख़राब हो रही है। अब एक इसकी मासी है, मान के चलो इसकी मासी है, वो भी तो माँ समान होती है, उसका नेचर क्या है? उसका नेचर भी इसको ऐसा मिला है। तो ये बच्चा अपनी लाइफ में क्या सोचेगा, क्या सोच रहा है कि यार मेरी लाइफ में इतनी गंदी लाइफ दे दी, मेरी माँ जो है उसने मुझे जो है कभी एहसास नहीं होने दिया, वो मुझे हमेशा अंकुश लगा के बैठी है, मेरी मासी मुझे डांट देती है, मेरी सास आगे जो है शादी के बाद, तो वो अपने आप को कितना डिप्रेस करे। जो ये उसका पिता है, उसके हाथ में ये है ना, ये है ना, है या नहीं है? उसको गुस्सा है, उसको सब कुछ है, लेकिन उसका जो ये शुक्र है ना, ये अब क्या करेगा, फेवर करेगा इसका। देखो ग्रह की नॉलेज होने से होता क्या है, देखो ये आग, ये घी है, ये आग है, ये बड़ा खतरनाक है, इसका गुस्सा बड़ा खतरनाक है, लेकिन ये रियलाइज करने वाला है व्यक्ति, ये जिम्मेदारी को समझता है, ये उसे निभाने वाला व्यक्ति है। तो अब ये क्या कह रहा है, अपनी पत्नी से कहता है कि पत्नी एक बात बताओ, आपके इस नेचर के कारण ये लड़की को उसकी माँ ये कहती, माँ कहती है कि देखो मैं तो इसको इसलिए समझा रही हूँ, करे उसकी सास भी अगर उसे ऐसे मिले तो, उसकी मासी भी ऐसी मिली, और उसके कोई और नंद भी ऐसी बड़ी हो, वो भी ऐसे ही हो, उसे डांटे तब तुम्हें गुस्सा चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा? कहती हाँ चढ़ेगा, चढ़ेगा। तो तुम इसको जब तक अपने घर में रह रही है तब तक उसे खुला छोड़ दो ना, मैं बैठा हूं ना उसे समझाने के लिए। अब मुझे बताओ ये फैमिली की लड़ाई की जड़ क्या हो रही है, लड़ाई की जड़ क्या है, उनके घर में क्या है कि पत्नी क्या सोच रही है, मेरा काम है लड़की को समझाना बस। वो कहता है कि आप अपना काम अब छोड़ो, इतनी जिम्मेदारी किसी पर मत बांटो। ये ग्रह आपको क्या कर रहा है, ऑब्सेस कर रहा है कि नहीं, तुम्हारी बीवी तुम्हारी है, तुम्हारी बेटी तुम्हारी है, तुम्हें उसका ज़्यादा ख्याल है। नहीं, मैं बैठा हूँ, उसे रिलैक्स करो, उसे सुख की अनुभूति होने दो कि वो माँ के घर में है, उसे कुछ लिबर्टी दो, आगे जाकर उसे ऐसी ही मिलेगी, ऐसी मिलेगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा। वो कहती नहीं लगेगा। तो वो पति कह रहा है तो अपने आप को चेंज करो। पत्नी कहती है कोशिश करती हूँ पर लेकिन नहीं कर पा रही। और आप कहते हो कि रत्न पहन लो, रत्न पहन लो, उपाय कर लो चेंज। वो कहती है मैं कोशिश करती हूँ, 1 दिन करेगी, 2 दिन करेगी। अगर उसके मुंह से निकल गया कि तू सोई हुई है, आज तू सोया हुआ है, आज छुट्टी है, आज तू पूरे दिन सोया रहेगा, तो वो क्या होगा, लड़ाई की जड़ हो जाएगी।
लड़ाई यहाँ से शुरू हो जाएगी। तो यहाँ सुख नहीं मिल सकता। आप सोच रहे हो, एक एस्ट्रोलॉजर कह रहा है कि हाँ भाई गज केसरी योग है, इनके घर में सुख होगा। मैं कह रहा हूँ सुख नहीं मिल सकता। ये पूरी फैमिली दुखी है, दुखी रहेगी। आप जितने मर्जी उपाय कर लो। अब भगवान ने सिचुएशन क्यों बनाई? लेकिन अगर किसी को पामिस्ट्री आती है तो वो व्यक्ति क्या कह रहा है, ये वाली लाइन को देखकर क्या कह रहा है, वो डाइवर्टेड क्या हो रहा है, इसकी तरफ भी हो रहा है, इसकी तरफ भी हो रहा है। वो इसे भी समझा रहा है, इसे भी समझा रहा है, और खुद कितना जो है इससे डिप्रेशन में है ये व्यक्ति। एक राजा होकर डिप्रेशन में है। यानी एक राजा की लाइफ जो है वो स्पॉइल हो चुकी है। किसके कारण? एक ग्रह वक्री होने के कारण या एक ग्रह बलवान होने के कारण पूरी फैमिली जो है वो डिस्टर्ब्ड हो गई, पूरी फैमिली। अभी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि एक बीमारी होती है जिसमें बच्चे जो होते हैं वो एक स्पेशल किड्स हो जाते हैं। जैसे वो एक फिल्म आई थी आमिर खान की, सितारे जमी पर, जो अब आई है, उसमें सारे लड़के ऐसे हैं ना। उन बच्चों के हाथ देख लेना, सारे मैक्सिमम 9 में से 7-7 ग्रह वक्री मिलेंगे। जिसने एक ग्रह वक्री है तो चेष्टा बल कितना जबरदस्त बढ़ गया, उसके अंदर एक जिद्दीपन आ गया। अब वो उस काम के प्रति किसी से मना नहीं करेगा, खुद करना चाह रहा है, अपने शरीर का ध्यान नहीं देना चाह रहा। उसे सुख की अनुभूति खत्म हो चुकी है। सुख की अनुभूति, जैसे कहते हैं ना कोविड में सूंघने की क्षमता खत्म हो जाती है, ऐसे ही बलवान ग्रह पर सुख की अनुभूति खत्म हो जाती है। एक बच्चा है, मान के चलो ये चपटा है और यहाँ से बहुत फूला हुआ है, और ये रेखा यहाँ आ गई है, ये यहाँ आ गई, ये ऐसे है। यानी अब ये रेखा यहाँ बनी है। ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया। अब इसकी माँ जो है उसके हाथ में क्या रेखा है, समझते रहना। उसके हाथ में रेखा है ये, माँ के हाथ में ये रेखा है, यानी सूर्य और शुक्र की रेखा है, और साथ में चंद्र है। सूर्य, शुक्र और चंद्र है उसके हाथ में। तो यानी इसकी लाइफ में इसका पति से इसकी नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, ठीक है ना। मुद्दा ये आ रहा है, नहीं बन रही। अब क्या होगा, तलाक तक बात पहुंचती है। इसकी बच्ची है जिसके हाथ में ये है, ये माँ कहती है कि मैं ही तेरा पापा हूं, मैं ही तेरी मम्मी हूं। अब बच्ची 2 साल की, 3 साल की है, और उसे सिखा दिया गया। मेरे पास एक केस आया था, तो वो फीमेल कहती है कि मेरे हस्बैंड जो हैं, हम लोग जो है अलग अलग कमरे में रहते हैं, वो नहीं बोलते हैं। मैं उस घर में जब तक हूँ तो हूँ, वरना मैं तलाक लूँगी तो फिर मैं छोड़ूंगी नहीं इन्हें। मैंने पूरा खर्चा भी लेना है, इनसे लेना, मेरी बच्ची है, सब कुछ है, तो जब तक चल रहा है चलाएं, ठीक है, समझते रहना। मैंने अपनी बच्ची को इस तरीके से कर दिया है कि मैं ही उसके लिए पति पापा हूँ, मैं ही मम्मी हूँ। और उसने अपनी बच्ची को कह दिया कि मन में बिठा दिया। अब बच्ची की कंप्लेंट आई कि जब भी फादर्स डे आता है तो सब हम कहते हैं स्कूल में कि फादर्स डे के लिए कार्ड बनाओ। तो आपकी लड़की ये कहती है कि मैंने नहीं बनाया फादर्स डे का कार्ड, ये मासी ने बनाया है, मासी की लड़की ने बनाया है, मेरी दीदी ने बनाया है, या मम्मी ने बनाया, मैं नहीं बनाऊंगी। ये ज़्यादा क्या हुआ, ये जो शनि जो है ज़्यादा बलवान होने के बाद ज़्यादा इमोशनल हो गया। ये इमोशनल किसने करा? इस माँ ने करा। और ये लोग क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं चैलेंज को। इसने माँ के एक्सेप्ट को चैलेंज कर लिया और एक्सेप्ट करा कि मेरी माँ ने एक मेरे से वचन लिया है कि आज के बाद तेरे पापा जो हैं नहीं हैं, मैं हूँ सब कुछ। तो उसने उस चैलेंज को कहाँ एक्सेप्ट करा। कितनी स्ट्रांग हो गई वो लड़की 3 साल में, कि उसने स्कूल में भी अपने एक्सप्रेशन को रखा।
नहीं बोला पापा का नाम, नहीं बोला। और आप देखो फैमिली कैसे, वो माँ की तरफ कितनी इमोशनल है। माँ ने चैलेंज दिया, प्रॉमिस लिया, और इस लड़की ने एक्सेप्ट करा, 3 साल की लड़की ने। तो ये देखो, एक ग्रह बलवान होना या वक्री होने के कारण चेष्टा बल कितना जबरदस्त बढ़ गया कि वो चैलेंज को एक्सेप्ट कर रही है। 3 साल की लड़की मां के प्रति कितना इमोशनल हो गई। तो ये जो आप एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको एक उदाहरण दे के समझा रहा हूं, ये जितने भी पाम रीडर हैं ये क्यों नहीं समझा पा रहे, क्यों नहीं समझा पा रहे कि सिचुएशन क्यों, जाल कैसे बना देता है भगवान, कैसे बना देता है। अब ध्यान से देखना, किसी का ये सपाट है, बहुत ज़्यादा उभरा हुआ है, ये रेखा यहाँ है, उसका मतलब होता है कि उस व्यक्ति की अपने पिता से नहीं बनेगी। तो यानी वो पैदा होने से पहले ही भगवान ने उसकी ये रेखा बना दी थी, क्योंकि उसकी माँ के हाथ में ये रेखा थी, ये रेखा थी। तो उसे कैसा घर मिला, जिसमें उसके पिता के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं होने थे। यहाँ ये नहीं है कि माँ ने उसे सिखा सिखा के कान भरे हैं, कान नहीं भरे हैं उसके, उसे सिचुएशन दी गई है, उस बच्चे के हाथ में वो रेखा थी। तो आप कहते हो कि यहाँ आपको शनि का उपाय करना चाहिए, गलत है या नहीं है? ये क्या जिंदगी भर वो बच्चा इमोशनल रहेगा और उसे सुख की अनुभूति अब कर्म स्थान पर नहीं होगी। कर्म स्थान पर, कर्म स्थान ने क्या करा, अपना सारा पल्ला कर्म स्थान को दे दिया, बल्ला झाड़ दिया। चंद्र ने अपना सारी जिम्मेदारी इस पर दे दी, और इसने क्या करा, सारी जिम्मेदारी एक्सेप्ट कर ली, सारी जिम्मेदारी एक्सेप्ट कर ली, तू दे। अब ये इमोशंस दे दी, ये इमोशन ले लेगा और कहेगा चैलेंज के साथ ले रहा हूं मैं। बताओ ये क्या करेगा। अब ये जो डिस्टर्ब्ड है, अब इस माँ के लिए कहाँ दिक्कत आने वाली है। ये यहाँ तक तो खुश है, 3 साल में, 5 साल में, 10 साल में। ये लड़की जब बड़ी होगी, ये डिस्टर्ब्ड है ना, ये अपनी जिम्मेदारी जो होगी, जहाँ चैलेंज नहीं आएगा वहाँ ये एक्सेप्ट नहीं करेगी। अगर माँ ऑफिस गई है और बच्चे को बोल के गई है, बच्चा बेटा रोटी खा लियो, ठीक है, रोटी खा लियो, ये नहीं खाएगी, नहीं खाएगी। बेटा दाल को फ्रिज में रख दियो, दूध को रख दियो, ये नहीं रखेगी। अब माँ को क्या कसमें देनी पड़ेगी, देख बेटा देख, कसम खा, दूध रखेगी नहीं रखेगी। इसे चैलेंज देना पड़ेगा, तभी ये लड़की काम करेगी। तो आपको वो फार्मूले ही नहीं पता कि ऐसे बच्चों को फार्मूले क्या है, किसके कारण आपको वो काम कर रही है। वैसे वो लापरवाह है, ये बच्चा वैसे लापरवाह है, लेकिन इसे चैलेंज एक्सेप्ट करो। बेटा तू फर्स्ट नहीं आ सकती, बेटा तू ये नहीं कर सकती, नहीं मैं करके दिखाऊंगी मम्मी आपको, नहीं बेटा तेरी हैंडराइटिंग गलत है, नहीं नहीं मम्मी मैं हैंडराइटिंग सुधारती हूँ, नहीं 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 तू सुधार नहीं सकती है, नहीं नहीं मैं सुधार के दिखाऊंगी, देखो मम्मी मैंने करा। अब क्या हो रहा है, बच्चा यहाँ रत्न पहनने से हो रहा है या चैलेंज देने से हो रहा है, ये किसे समझ आ रही है, जिसे उस ग्रह की टेंडेंसी पता है। जैसे राहु को डायरेक्ट कोई काम मत कहो, राहु को इनडायरेक्ट वे में बोलो, वो सारे काम करेगा आपके। जो बच्चा राहु प्रधान वाला है उसे डायरेक्ट मत कहो, वो फैल जाएगा, जिद्दी बन जाएगा। लेकिन उसे इनडायरेक्ट में कहो, पापा कह रहे थे ये काम करने के लिए, वो कर देगा। मैं तो नहीं कह रही मत कर, मेरा क्या, पापा से बात कर लियो, वो डर के मारे करेगा, वो मैं दादा से कह दूंगी। टेंडेंसी को समझो यार, ये पामिस्ट्री एडवांस है। ये नहीं कहूँगा मैं कि ये आलसी होगा, ये होगा, वो होगा। तो अब ये आलस है तो माँ कहेगी हाँ इसे आलस बड़ा रहता है, मैं इससे कहती हूँ फ्रिज में कुछ चीज़ रखना, ये इसे रोटी ही नहीं खाती है, ये आलसी बहुत है। आलसी नहीं है वो,
नहीं है, आप उसकी टेंडेंसी नहीं समझे। जिद्दी है, टोटली जिद्दी है, उसे चैलेंज एक्सेप्ट है, दो उसे चैलेंज बार बार, देखो कैसे काम नहीं करती। लेकिन उसके अंदर इमोशंस या तो इतने जबरदस्त इमोशंस है, चैलेंज वाले इमोशंस है, वैसे इमोशंस लेस है, क्योंकि उसे अपने सुख की अनुभूति ही नहीं है, वो हर चीज में चैलेंज ले रही है। सुख चैलेंज नहीं होता। एक ग्रह वक्री होने से लाइफ डिस्टर्ब्ड है, साथ साथ ग्रह वक्री होने से वो आदमी ही पागल हो गया। कहना नहीं चाहिए वो बच्चे क्या हैं, वो बच्चे स्पेशल चाइल्ड क्यों बन गए? क्यों? क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रही, वो हर चीज में जिद कर रहे हैं, हर ग्रह जिद्दी बना हुआ है। एक्सेप्ट नहीं होगी फैमिली। ये है एडवांस पॉमिस्ट्री, ये है, इसके अंदर दम है, मैं तो इतना ही कहूंगा। बाकी सेवा भावी, निराशा ना होना, ठीक है, यही है। क्रॉस है, अच्छी पत्नी मिलना, सिर पे चोट लगना, हंसी आती है मुझे, इतनी आसान है पॉमिस्ट्री। फिर तो हर कोई सीख ले, बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।